दोस्तों, आपने किस्से कहानियों में बड़े और विशालकाय इंसानों के बारे में सुना होगा। अलग अलग धर्मों में इनको अलग अलग नाम से नवाजा गया है। जैसे कि हिंदू धर्म में इनको दानव बोलते हैं और ईसाई धर्म में इनको इब्लिम कहा जाता है। बहुत से लोगों का ये मानना है कि इनके पास बहुत से जादुई ताकत होती थी मतलब कि आज ये दुनिया में मौजूद ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। इन जीवों को कई बार बहुत से लोगों ने देखा है और उनके इस धरती पे मौजूदगी का सबूत भी कई बार मिले हैं। जैसे कि इनके फुटप्रिंट्स मिलना या फिर इनके हथियार मिलना, जो कि हमसे करीब 5 से 6 गुना ज़्यादा बड़े होते हैं। हम आज आपको ऐसे ही एक सच्ची घटना के बारे में बताएंगे, जिस घटना ने दुनिया की सबसे ताकतवर देश अमेरिका को इन जीवों के मौजूदगी को मानने के लिए मजबूर कर दिया था। ये सब सुनकर शायद आप अपने मन में बोल रहे होंगे, कुछ भी। मजाक को एक तरफ रखते हुए बढ़ते हैं हमारे वीडियो पर। ये बात है साल 2002 की, जब अमेरिका के सोल्जर्स की एक टोली अफगानिस्तान के कांदाहार इलाके में गश्त लगा रही थी। एक दिन अचानक से वो सारे लोग वहां से गायब हो गए। कुछ दिन तक इंतजार करने के बाद अमेरिकाई गवर्नमेंट को ये शक होने लगा कि उनके साथ जरूर कुछ गलत हुआ है। उनके साथ आखिर क्या हुआ था, इस बात का पता लगाने के लिए अमेरिका के सबसे बेहतरीन सोल्जर्स को चुना गया और उनको सबसे एडवांस वेपन सिस्टम से न्यस्त किया गया। अमेरिकाई सोल्जर्स की ये दूसरी टोली तुरंत ही घटनास्थल के लिए रवाना हो गया। वो लोग घटनास्थल से थोड़ा पहले उतरकर पैदल जाना चाहते थे ताकि दुश्मन को जरा सा भी अंदेशा ना हो, और उन्होंने ठीक ऐसा ही किया। एक पहाड़ी रास्ते से वो लोग आगे बढ़ रहे थे। कुछ देर ही बढ़ पाए थे कि उनको एक जगह पर कुछ नरकंकाल और आर्मी इक्विपमेंट्स मिला। तभी वो तुरंत ही समझ गए कि उनके साथियों का किसी के साथ एक भयानक मुठभेड़ हुआ होगा, जिसका ये नतीजा हुआ है। तभी उनमें से कुछ लोगों को सामने ही एक पहाड़ी गुफा दिखी, तो उनको लगा कि शायद उनके दोस्तों का हत्यारा इस गुफा में छुपा हो सकता है। तो उन्होंने गुफा की ओर निशाना साधते हुए अपनी अपनी पोजीशन ले ली। बस कुछ देर ही इंतजार किया होगा, इतने में गुफा से एक भयानक आवाज निकला और इसके साथ उनका दुश्मन भी। पर ये क्या, उन्होंने जो सोचा था ये तो बिल्कुल वैसा नहीं है। ये तो एक इंसान था जिसकी ऊंचाई करीब 20 फीट थी और इसकी दाढ़ी और बाल लाल रंग के थे और वो बड़े ही गुस्से में भी दिख रहा था। इसे देख सोल्जर्स की टीम को एक बात याद आ गई कि पास ही में एक कबीले के लोगों ने एक आदमखोर विशाल दानव के बारे में बताया था। पलक झपकाते ही उसने एक सोल्जर पर अपने हथियार से हमला करा और उसकी जान ले ली। ये देख, एक सोल्जर्स बोला, अरे उसके सर को निशाना लगाओ। ये बात सुनकर सब लोग उसके सर को निशाना लगाकर कुछ राउंड फायर किए। कुछ गोलियां लगने के बाद वो विशाल प्राणी वहीं पर लुढ़क गया। ये लड़ाई लगभग 30 सेकंड की थी। उसके मरने के बाद टीम उसके पास गई और देखा कि उसका वजन करीब 500 केजी के आसपास था। पर आश्चर्य की बात है कि वो काफ़ी फुर्तीला था। उसके हाथ और पैरों में 6 उंगलियां थी और उसके मुंह में दांतों के 2 कतारें थी, जिसकी मदद से वो इंसानों के हड्डियों को आसानी से चटका सकता था। उसके बॉडी को तुरंत ही एक स्पेशल विमान के जरिए अमेरिका के एक सीक्रेट रिसर्च सेंटर भेज दिया गया और इन सैनिकों को चेतावनी दी गई कि इस घटना के बारे में किसी को ना बताएं, और उन्होंने ठीक ऐसा ही किया। हमें इस घटना के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चल पाता अगर ली मर्जुली नाम के एक रिसर्चर ने इससे जुड़ी छानबीन नहीं की होती। उन्होंने एक आर्मी ऑफिसर को, जो कि इस घटना में शामिल थे,
उनके इंटरव्यू लेते वक्त ये बात पूरी दुनिया के सामने लाई थी। तो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को दूसरे के साथ शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद। Thank you.